Hello bachcho, let's read out the question first. In Young's double slit experiment, angular width of fringes is 0.20 degree. For sodium light of valence 5890 angstrom, if the complete system is dipped in water, then angular width of the fringes becomes. सो देखिए बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। सो उसमें क्या होता है आपको पता होगा, इस तरीके से दो स्लेट्स होती है S1 S2 जिसके बिटवीन में डिस्टेंस होता है स्मॉल d के बराबर, राइट। और ये स्लिट टू स्क्रीन, ये डिस्टेंस कितना हो जाता है कैपिटल ऑफ d के बराबर। अब यहाँ से सपोज कर लीजिए कि इस तरीके से लाइट जा रही है और सोर्स 2 से इस तरीके से लाइट जा रही है और ऑन टू द स्क्रीन एट अ पॉइंट P क्या कर रही है, इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम शॉर्ट में CM बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सो इसके अकॉर्डिंग जब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, सो एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस वो कितनी आ रही थी इनिशियली 0.20 डिग्री के बराबर, यानी कि थीटा इनिशियल वो कितना आ रहा था 0.20 डिग्री के बराबर, ठीक है। और उस टाइम पर जो वेवलेंथ थी उसको मान लेते हैं लेमडा आई, सो उसका मान दे रखा था 5890 एंगस्ट्रॉम की इक्वल, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को उठा करके वाटर में रख दिया गया। सो उस टाइम पर जो एंगुलर विड्थ होंगी फ्रिंजेस के लिए वो क्या होंगी, वो कैलकुलेट करना है, यानी कि थीटा डब्ल्यू ये क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So angular width का फॉर्मूला की बात करूं, so theta is equals to क्या होता है lambda by d के बराबर, ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। d तो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, that doesn't going to change, right? So we can say that कि जो angular width है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी lambda की, ठीक है, इतना यहाँ से क्लियर हो गया। Now if you remember that इनिशियली ये पूरा सिस्टम एयर में था, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, सो उस केस में थीटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। बट जैसे ही हमने सिस्टम को वाटर में प्लेस किया, सो ऑब्वियसली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसको हम बेसिकली बोलते हैं म्यू डब्ल्यू, और इसका मानना होता है 4/3 के बराबर। सो देखिए हमें सबसे पहले तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना होगा। तो देखिए यहाँ से जो लैम्डा डब्ल्यू होगा ना, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ए बाय म्यू डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। सो यहाँ से मुझे लैम्डा डब्ल्यू का मान मिल गया लैम्डा ए बाय म्यू डब्ल्यू के बराबर। सो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और वाटर के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स से कि वाटर के लिए विथ हो जाएंगी, ठीक है, एंगुलर विथ थीटा डब्ल्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा लैम्डा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डी के बराबर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा ए बाय म्यू डब्ल्यू इंटू डी हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो लैम्डा ए है यानी कि एयर के लिए वो किसके बराबर होगा, थीटा ए डी के बराबर, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हम इनिशियल की बजाय क्या कंसिडर कर रहे हैं थीटा ए, और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं लैम्डा ए। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक। सो यहाँ से देखिए मुझे थीटा डब्ल्यू का मान कितना मिल जाएगा, और थीटा ए इंटू डी, मैंने सिर्फ लैम्डा ए का मान यहाँ पर रखा है, डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू इंटू डी। सो डी से डी कैंसिल हो गया, मुझे फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आ गया कि थीटा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू थीटा ए बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, दैट इज म्यू डब्ल्यू। बस अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और निकाल लेना है थीटा डब्ल्यू का मान। सो दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा ए कितना दे रखा था 0.20 डिग्री डिवाइडेड बाय, और म्यू डब्ल्यू का मान क्या कितना होता है 4/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 4 5 20 5 3 15, यानी कि 0.15 डिग्री के बराबर ये आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।